नमस्कार जी। हाँ सत साई सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संतोष भगतमती, गांव सिंगरा, जिला शामली, उत्तर प्रदेश से आई हूँ मैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं बस यही ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करती थी। शेरावाली दुर्गा को मैं ज़्यादा मानती थी और उसके भजन कीर्तन मैं घर में करवाती थी वो तो करने। तो जो पहले भक्ति की आपने ब्रह्मा विष्णु शिव जी की, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिले? ना सर, कोई लाभ नहीं मिला और दुख के कारण बस दुखी होता रहा। एक बार हमारे भगत जी बहुत बीमार हो गए, बहुत मत है। मैं इनके लिए बहुत भगवान से प्रार्थना करी, देवी से, कि माता रानी मैं तेरी भगत हूँ और इनकी मतलब इनकी बीमारी ठीक करो और इनको रिटायरमेंट ना मिले। तो इनको फिर भी रिटायरमेंट मिला ही मिला, उससे कोई सुख नहीं हुआ। जैसा कि आपने बताया कि आपको ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति से कोई लाभ नहीं मिला, तो आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा और आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं 2012 की बात है, तो मैं टीवी पर सत्संग देख रही थी। मैं सोचा कि ये संत बहुत अच्छे हैं, मैं तो इनका सत्संग लूँगी। तो फिर मैंने गुरुजी के कई दिन तक सत्संग सुना। फिर मैंने गुरुजी का ये सत्संग ले लिया, बरवाला गए हम। फिर मैं क्या किया, मैं इनकी भक्ति करने लगी। जैसे गुरुजी शॉर्टकट में मंत्र बताते हैं ना, तो मैं ऐसे ही मंत्रों का जाप कर पता नहीं कितने लाखों करोड़ों के हिसाब से मैंने उनके मंत्र जाप किए। तो परमात्मा एक दिन मैं बोलती है, परमात्मा मैं नहीं जानती हूँ आप कहाँ पर हो और आप ही मतलब मुझे बुलाओ, बरवाला कहाँ है। और मेरे जो पति हैं भगत जी, ये बहुत मतलब ऐसे जाने के लिए तैयार नहीं हो सकते थे, क्योंकि मैं इनसे डरती थी कि क्या आप वहाँ चलो। मैं इनसे कहती कि चलो वहाँ चलेंगे। ये कहने के ठीक है, मेरे को तो कहना नहीं, और आप जितनी भक्ति करो करो, जाने के लिए रोकता नहीं। तो मैंने फिर परमात्मा से प्रार्थना करी, ये परमात्मा आप ही, मैंने आपको प्रण कर लिया कि अगर मैं धरती पर गुरु बनाऊंगी तो मैं आपको बनाऊंगी, और नहीं तो संसार में कोई गुरु नहीं। अब भक्ति करना मेरा काम, अपनी शरण में लेना आपका काम। तो परमात्मा एक दिन सुबह के 5 बजे सतगुरु रामपाल जी महाराज प्रकट हुए और मेरे को आवाज़ दी कि बेटी तू भक्ति करना चाहती है। मैं बोला जी हाँ मैं भक्ति करूँगी। तो परमात्मा इतने ऊंचे बहुत सुंदर कहने लगे, तो बोल किसकी लोगी भक्ति। मैं बोला जी मैं तो प्रण कर रखा कि मैं अगर मैं गुरु बनाऊंगी तो संत रामपाल जी महाराज को बनाऊंगी, और नहीं तो धरती पर गुरु नहीं बनाऊंगी। तो परमात्मा बोले कि मैं हूँ रामपाल जी महाराज। तो फिर मेरी आँख खुल गई, चारपाई पर लेटी मिली। तो मेरे को बहुत दुख लगा कि परमात्मा है। फिर मैं बरवाला गए, बरवाला से मैंने नाम लिया, हमारा पूरा परिवार ने नाम लिया। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई चमत्कार हुए? हाँ जी बहुत हुए। 23 जनवरी को मेरी 3 जगह से पैर टूट गया, जिनने से गिरी, और एकदम मेरी 3 जगह से हड्डी टूट गई। तो फिर मैंने कहा ना, हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, सतगुरु मैं तो आपकी शरण में हूँ। उसी टाइम मेरे पैर का दर्द ठीक हो गया और मैं आज तक उसी दोनों पैर मेरे बराबर हैं। मेरे 2 लड़के मर्चेंट नेवी में हैं। तो एक बार मेरे लड़के का जहाज डूबने लगा, सच में डूबा, इतना डूबा कि जहाज पूरा नीचे जा लिया। तो उस लड़के ने घर में फ़ोन किया कि मम्मी मेरा जहाज डूब रहा है, अपनी घरवाली से बोला। तो उसकी पत्नी जो रोने लगी, बोली कि मम्मी उनका सचिन का जहाज डूबने लगा। मैं गई उसके पास, मैंने बोला कैसे डूब जाएगा उसका जहाज, हम कोई देवी देवताओं की शरण में नहीं है, हम पूरे परमात्मा की शरण में है। तो मैंने फ़ोन लगाया आश्रम में, तो माँ से बोला उन्होंने कि माई थोड़ी देर होल्ड करो और अभी बताएंगे। तो गुरुजी ने बोला कि बच्चे को बोल दो पाठ प्रकाश कर देंगे। तो मैं बोली कि उनका जी पाठ प्रकाश बोलने के लिए बोल दिया उन्होंने। मैं बोला जी पाठ प्रकाश तो बच्चे तो बोल, उसकी तो मगर फ़ोन भी नहीं लग रहा है, वो तो मैं ही कर सकती हूँ। वो बोले कि आप को बोल दो। मैंने कहा कि मैं पाठ प्रकाश का प्रण लेती हूँ। जिस टाइम मैंने प्रण लिया उस टाइम फिर फ़ोन लगाया तो जहाज है ना पूरा ऊपर आ गया, नहीं तो 5 मंजिल तक उसका पानी भर गया था, और उसमें देखने के बाद इतना भी छेद नहीं मिला। तो परमात्मा ने इतना सुख दिया, परमात्मा ने उसका डूबता जहाज बचा दिया। इससे बड़े परमात्मा और क्या होंगे धरती पे। हमारे जो पति हैं फौज में थे तो ये दारू बहुत पीते थे, कम से कम इन्होंने 7 ड्राम दारू पी लिए होंगे। और परमात्मा की शरण में आने के बाद इन्होंने दारू बीड़ी सिगरेट सब छोड़ दी। इससे बड़ा तो सुख और क्या होगा। एक सुख और है कि हमारे जो लड़के की बहू का बच्चा हुआ था, वो लड़की बहुत बीमार थी। बीमार होने के बाद डॉक्टर ने यूँ कह देता कि यह लड़की की बिल्कुल यहाँ हाथ बिल्कुल बंद होगी और इसका ऑपरेशन होगा। वो हमने यहाँ पर करनाल दिखाई, मेरठ दिखाई, शामली में, हर डॉक्टर ने सब ने जवाब दे दिया। उसके बाद हम बोले कि ये तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसका ऑपरेशन होगा। हम बोले कि ऑपरेशन नहीं करवाना, क्योंकि छोटा बच्चा है, इसको मरना है तो परमात्मा के चरणों में मरेगी या गुरु जी के, हम ऐसे नहीं मरवाते। तो फिर घर वापस ले आए। मैंने उस बच्चे को संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में डाल दिया और वो अमृत दिया उसको, जो गुरुजी वहाँ पर देते हैं। तो उसी के देने से हमारी उस बच्चे को
3-4 बार गैस आउट हुई। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो लड़की ठीक होगी, ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और आज वह लड़की बिल्कुल सब बच्चों से निराली है, बहुत चंचल है। 24 घंटे कम से कम 100 बार तो परमात्मा के गुरु जी के चरणों में जाकर दंडवत प्रणाम करती है, रामपाल जी महाराज जी के चरणों में। इतना चंचल बच्चा दिया परमात्मा ने अपने कोटे से। बोल सतगुरुदेव की जय। तो जैसा कि आपके बच्चे को परमात्मा ने बचाया, परमात्मा यानी संत रामपाल जी महाराज को आज परमात्मा आप कह रहे हैं, तो जो संसार आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं है, ना ही संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन रहा है, ना ही सुनना चाहता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो यही संदेश है कि आप सत्संग सुनो और किताब लो। ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, और गीता तेरा ज्ञान अमृत है। उस ज्ञान को पढ़ो और समझो। अगर गलत है तो फिर हमें बता दो, भाई तुम्हारे गुरु जी का ज्ञान गलत है, और अपने सब संतों से मिला लो अपने को। गुरु जी का ज्ञान सुनो, भक्ति करो और अपना जीवन का कल्याण करवा लो। जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना चाहते हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो आज जेल में हैं। जी मैं ऐसे आ सकते हैं। सत्संग चलता है शाम को, नीचे पट्टी आती है और उनमें नंबर लिखे हुए हैं। उन नंबरों को पढ़ो, और जहाँ भी अपना सत्संग ये खुला हुआ है, ज्ञान स्थल नामदान केंद्र खुले हुए हैं, वहाँ पर संपर्क करो और वहाँ पर अपना नाम ले और ज्ञान किताब पढ़ो और अपना कल्याण करवा लो। धन्यवाद। धन्यवाद जी।